इंडिया टुडे में आपका स्वागत है। आप आज बाबा साहब की जयंती है, आप क्या कहना चाहेंगे? संसद मार्ग पे आप लोग जयंती मना रहे हैं, स्टॉल लगा रखा है। बाबा साहब ने कहा था कि संसद पर कब्जा करने के लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप देख सकते हो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कही बात जो है 14 अप्रैल के दिन आज पूरी हो रही है। आज पूरे और जो है पूरे बहुजन समाज के लोगों का संसद के आजू बाजू में सबका उन्हीं का कब्जा है। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों के जितने भी व्यूअर हैं उन सभी को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 132वीं जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। पूरा देश आज डॉक्टर अम्बेडकर की बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती बना रहा है, हर्षोल्लास से बना रहा है। सर, जहाँ तक देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है संसद मार्ग पर, और मतलब पहले कुछ साल पहले अभी तक मतलब इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी। क्या लगता है कि जागरूकता फैल रही है? कैसे फैल रही है जागरूकता? जी, बहुजन समाज के लोग जो हैं बड़ी तादाद में तैयार हो रहे हैं। ये बहुजन समाज के लोग बेसिकली साहू फूले प्यारे लले अम्बेडकर की विचारधारा पे मजबूती से चलने का काम कर रहे हैं। इस विचारधारा को गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले फैलाने का काम कर रहे हैं। उसका आज आपको जो है ये आपको दिख सकता है कि पूरे संसद मार्ग पे जो है आज इस डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वालों की, डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों की जो है भीड़ आपको दिख रही है। संविधान के रक्षकों की भीड़ आपको दिख रही है। सर, ये जो आज संसद मार्ग पे भीड़ है, क्या कल सांसद में भीड़ होगी? यही क्यों नहीं, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है ये जो आपने पूछा कि क्या अंदर भी जो है हमारा कब्जा होगा या जितनी भीड़ हमारी अंदर भी होगी। जल्द जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, माननीय साहब काशीराम का और इन तमाम संत गुरु महापुरुषों का सपना जो है पूरा होगा और इस भारतीय संविधान पे, भारतीय संसद पे हम लोग जो है कब्जा करेंगे और भारतीय संविधान को इस देश के अंदर पूर्ण तरह से लागू कराने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश से यहाँ संसद मार्ग पे आए हैं, बाबा साहब ने कहा था संसद पे कब्जा करने के लिए, तो क्या ये संसद मार्ग पे जो कब्जा कर रखा है आपने BR अम्बेडकर की जयंती पर, तो क्या कल को संसद में यही भीड़ होगी, कब्जा होगा? सबसे पहले तो मैं आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 32वीं जयंती की शुभकामनाएं देता हूं और आप जितने पर यूट्यूबर्स हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कारवां को जा करके जो यहाँ की मूल मीडिया है जो नहीं दिखाती है वो आप लोग दिखाते हैं, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि संसद में जाके कब्जा कीजिए, ठीक है? तो उसके लिए हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी दिन रात लड़ रहे हैं और उसके लिए अभी आपको ये भी पता होगा कि किस तरह से हमें पार्लियामेंट के अंदर जाना चाहिए, कब्जा करना चाहिए। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्षों से हमने सीखा भी है और पार्लियामेंट में हमने कब्जा किया भी है और पार्लियामेंट में हम कब्जा करेंगे भी। अब विचारधारा की लड़ाई है, ये कोई पार्टी और सांसद विधायक की कोई लड़ाई नहीं है। विचारधारा के लिए हम लोगों ने माननीय काशीराम साहब, ज्योतिबा फूले, ललई सिंह यादव और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर के हमने, हमारे और नेता ने जो संघर्ष किया है वर्तमान में परिस्थिति को देखते हुए, शायद हो सकता है किसी ने पहले किया हो सिवा माननीय काशीराम साहब के। अब रही बात पार्लियामेंट में जाने की, 2024 का लोकसभा चुनाव है जिसमें अब सारे पत्ते नेता हमारे अभी नहीं खोल पाए, हो सकता है भविष्य में खोल देंगे। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी 3 पार्टियों का गठबंधन है, जैसे आज़ाद समाज पार्टी है, आज़ाद और राष्ट्रीय लोक दल है और समाजवादी पार्टी है। और उत्तर प्रदेश, भारत देश का रास्ता उत्तर प्रदेश की गलियों से गुजरता है और सत्ता का रास्ता भी उत्तर प्रदेश की गलियों से गुजरता है। जहां 80 लोकसभा सीट का एक राज्य हमारा है और 80 लोकसभा सीट के राज्य में जिधर हमारी 80 लोकसभा सीट या उत्तर प्रदेश जिधर बहुमत हासिल कर देगा उधर का ही प्रधानमंत्री बनेगा। और हमारी जो लड़ाई है वर्तमान में वो प्रधानमंत्री की बनने की लड़ाई है। अब बात लोग ये एक सवाल करते हैं, क्या चंद्रशेखर कभी MLA नहीं बना, MP नहीं बना, ये सारी चीज़ें, तो प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब के शिष्य हैं और मान्यवर काशीराम साहब ने मान्यवर काशीराम साहब को जो उन्होंने पढ़ा है, मान्यवर काशीराम साहब ने या इस भारत देश के अंदर ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री बनाया था जिसकी MLA की लोकसभा की सीट 20 थी, 20 पर ही प्रधानमंत्री मान्यवर काशीराम साहब ने बनाया था। जब मान्यवर काशीराम साहब दूसरों को प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो उनके शिष्य को जनता क्यों नहीं बना सकती? अगर मैं ये कहूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं क्योंकि उनको जनता बनाना चाह रही है, बनना तो वो चाह रहे हैं लेकिन जनता बनाना चाह रही है। ऐसा नेता शायद हम अपने भविष्य में पहले कभी देखा हो। दिन रात सड़क, हमने मान्यवर काशीराम साहब के संघर्ष को तो हमेशा पढ़ा था, सुनाया करते थे बड़े बूढ़ों के उनसे जुबान से, लेकिन कभी भी हमने उनको दुर्भाग्य से देखा नहीं। लेकिन वो छवि हमने वो और स्ट्रगल, वो संघर्ष वो हमने देखा तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद में देखा, बाकी उससे पहले कभी नहीं देखा। तो आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से बीजेपी सरकार है हर राज्य में ज़्यादातर
और 2024 में जब चुनाव होगा, लोग अक्सर गाहे बगाहे चीज़ें वायरल होती मिल जाती हैं कि संविधान बदला जाएगा 2024 में, अगर पूर्ण बहुमत से सरकार आ जाती है बीजेपी की तो संविधान बदल दिया जाएगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके बाप की बनी हुई किताब नहीं है, समझ गए? वो आरएसएस के पन्ने नहीं हैं जो जी मर्जी कभी भी फाड़ दोगे। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान उनके बहन बेटियों को भी सुरक्षा देता है। अगर उनके ग्रंथ और उनके अर्थशास्त्रों से हम लोग चले, शास्त्रों से चले, तो उनकी बहन बेटियों को भी उसमें कोई सुरक्षा मुहैया नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिख करके ये प्रमाणित कर दिया गया था, मैं मात्र केवल एक समाज की बहन बेटियों के लिए सुरक्षा नहीं, बल्कि पढ़ने लिखने का अधिकार सब समाज की बहन बेटियों के लिए है। और रही बात संविधान को जलाने की, तो संविधान को बदलने की, तो वो ख्वाब छोड़ दें। अभी SC/ST में वो 2018 में 2 अप्रैल 2018 से पहले SC/ST में उन्होंने संशोधन किया था, बदला नहीं था, ख़त्म नहीं किया था, केवल संशोधन किया था। और जब उसमें संशोधन किया था तो उसका प्रमाण उन्होंने देखने के लिए मिल गया था। तो अगर इनकी गलतफहमी है, वो पहली बात तो ऐसा होना नहीं है, और अगर ऐसा करेंगे भी तो उनके दिमाग में भी ये पैदा कर दी जाएगी कि 2 अप्रैल 2018 नहीं है, ये 24 है। और हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। संविधान हमारी नींव है, संविधान हमारी ताकत है। इस देश के गरीब मजलूम आवाम जनता की ताकत है संविधान। और उसको कोई ख़त्म करना चाहेगा तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इस देश का बहुजन समाज। जब SC/ST एक्ट कमज़ोर किया गया था, ख़त्म किया गया था, तो 2 अप्रैल का जो 2018 में 2 अप्रैल का जो आंदोलन हुआ था, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इसी तरह से आंदोलन तैयार होगा अगर संविधान से छेड़छाड़ की गई? उस समय लोगों ने अपनी जागरूकता का परिणाम दिया था, प्रमाण दिया था उस समय लोगों ने कि हम लोग जागरूक हैं अपने अधिकारों के प्रति। और अब तो 2018 से 2024 आने वाली 2023 है, और 2023 में 2018 से 5 वर्ष हो गया पूरा। आप तो समझ रही होंगी इस बात को। जब 5 वर्ष हो गया, 5 वर्ष में जागरूकता तो बड़ी होगी। और ये जागरूकता देखने के लिए हम लोगों को आज जो जन सैलाब उमड़ रहा है, लॉकडाउन में भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को रोकने का प्रयास किया था। जयंती तो रोड पर बनाने से रोक सकते, लेकिन दिमाग में पैदा करने से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को कैसे रोकोगे आप? घरों को सजाने से कैसे रोकोगे आप? साफ सफाई से कैसे रोकोगे आप? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षा को अपने दिमाग में पैदा करने से कैसे रोकोगे आप? तो वो ऐसा कर सकते हैं, ताकि वो ऐसा कर सकते हैं, जयंती को रोक सकते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को हमारे दिमाग में से पनपने से कोई नहीं रोक सकता है बहन जी। सर, बाबा साहब ने कहा था हम इस देश के शासक हैं, जाओ अपनी दीवारों पर लिख दो। तो लोग वो चीज़ भूल गए हैं क्या? आपको लगता है कि बहुजन समाज वो चीज़ भूल गया है? देखिए, मेरे विचार से हमारा बहुजन समाज उस चीज़ को भूला नहीं है, उस चीज़ को भूला नहीं है, लेकिन देर से समझा है, समझने में देरी करी थी। सर, देरी किस लिए की गई? देरी इसलिए कर दी क्योंकि ये समाज भूख 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है विचारों की, दूसरी होती है रोटी की भूख। जब इस समाज से सब कुछ छीना हुआ था तो इसको पहले पेट की ज़रूरत की पड़ी, वो भूख मिटानी चाहिए। जब वो भूख मिटाने के लिए इन्हें मजदूरी करनी पड़ेगी, खाना कमाना पड़ेगा। जब इंसान भूखा पेट होता है तो दिमाग में विचार भी नहीं आते। जब इंसान अच्छे से खा पी लेता है तो वो तसल्ली से आपकी बात को सुनता भी है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उस टाइम पे थोड़ा कम जागरूक था, लेकिन अब ज़्यादा जागरूक है। और अब उस समय माननीय काशीराम साहब के ज़माने के समय सोशल मीडिया नहीं हुआ करती थी, तो सोशल मीडिया नहीं थी तो काशीराम साहब जो एक मीटिंग करते थे, वो मीटिंग केवल जितने लोग उस मीटिंग में उपस्थित हुआ करते थे, मात्र इतने ही लोग उस मीटिंग बातों को माननीय काशीराम साहब को सुना करते थे। लेकिन आज मैं अपनी बात आपके चैनल के माध्यम से यहाँ रख रहा हूँ, आपके सब्सक्राइबर हज़ारों में तो होंगे। जब आप मेरी बात को अपने YouTube चैनल पर डालोगी तो ऐसी बात को न जाने कितने लोग सुनेंगे। अब विचार यहाँ होता है और इसकी आवाज़ कहाँ जाती है? विदेश के अंदर। मैंने बात यहाँ रखी, इसकी बात कहाँ गई? दिल्ली के अंदर, मतलब कहीं भी मान लीजिए, उत्तर प्रदेश में, माना पूरे देश में कहीं भी मान लो। तो अब तो और भी ज़्यादा आसानी होगी अपनी बात को पहुँचाने में, हमें बात पहुँचाने में बहुत आसानी होगी जी। मजबूरी थी, इसलिए सरकार को संविधान से चलाना उनकी इसलिए मजबूरी बन गई क्योंकि वो वोट पाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर की चर्चा करते हैं।
तो इससे पहले जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से पहले या फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से पहले या फिर अब तक की जितनी बार सरकार चली है वो बाबा साहब के नाम पे तो चली है, लेकिन बाबा साहब के विचारों पे नहीं चली है। अब वो नहीं चाहते थे कि क्योंकि उनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि महिला पैर की जूती है ना। जैसे कि उन्होंने भी एक चल रहा था उनका रामचरितमानस का कि ढोल पशु शूद्र नारी ये सर कल ताड़न के अधिकारी, तो ये ताड़न का मतलब रथ के अधिकारी समझते थे। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में लिखा हुआ था कि जो अधिकार पुरुष को है वही एक बराबर का अधिकार महिला को भी होना चाहिए। तो महिला को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बराबर का अधिकार दे करके महिला को भी जागरूक किया है, उनके वस्तु और इनके हित की बात भी की है। इसलिए इस देश के अंदर अगर हमें प्रगति देखनी है इस देश की, तो उससे पहले हमें उस देश की महिलाओं की प्रगति देखनी होती है कितनी है। अब और ज़्यादा इसलिए जागरूक है क्योंकि मैं फिर आपको यही बोलूँगा कि आपके सोशल मीडिया माध्यम से महिलाओं के जो विचार जाते हैं, हर हाथ में मोबाइल होता है, वो पढ़ते हैं और जो सवर्ण क्लास की जो महिलाएं होती हैं वो सबको पता है कि अधिकार हमको भी डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अंदर खाने वो भी चाहते हैं कि संविधान खत्म नहीं होना चाहिए, संविधान यही होना चाहिए। उन्हें ये भी पता है कि मनुस्मृति में लिखा क्या है, उनको सब पता है, लेकिन वो अपनी इंसल्ट समझते हैं, बेइज्जती समझते हैं। अगर हम डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को एक्सेप्ट कर लेंगे और ये बोल देंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर ने ही हमारे लिए सब कुछ किया है, तो हमें ऊंचे जाति के चलते कि हमें बेइज्जती फील ना हो। बस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती पर आप समाज को क्या देना चाहेंगे? मैं तो संदेश देना अपने समाज की बहनों के कि डॉक्टर अम्बेडकर के वो रास्ते पे चलना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। राजनीति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पॉलिटिक्स ऑफ द मास्टर की राजनीति जो है मास्टर चाबी है, उसमें सहभागिता होनी चाहिए और उसमें सहभागिता होनी चाहिए। राजनीति में लोगों महिलाओं को भी होनी चाहिए, क्योंकि बिना राजनीति के पार्लियामेंट के जाए हमारा भला जीवन में होना नहीं है, बिना सरकार के नहीं होना है हमारा भला। संगठन हमारे आज हैं, कल हैं और हमेशा रहेंगे। संगठनों से जागरूकता तो हो सकती है, लेकिन अधिकार हमेशा पार्लियामेंट में बिल पास करने से मिलते हैं।